हेलो बच्चों, नमस्कार। डायनामाइट हिंदी क्लास में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समास का अंतिम पाठ, तत्पुरुष समास। तो बच्चों, इसकी पहचान किस तरीके से होती है? इसमें क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक, और इसकी अगली पहचान क्या होती है? विग्रह करने पर कारक की विभक्ति चिन्ह आती है। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है? विग्रह करने पर कारक की विभक्ति चिन्ह आती है। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद का पता चलता है। ठीक है, क्या होता है लिखेंगे आप लोग आगे। विग्रह करने पर, विग्रह करने पर कारक की विभक्ति चिन्ह, कारक की विभक्ति चिन्ह विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास का भेद का पता चलता है। ठीक है, विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद का पता चलता है। तो बच्चों, आप लोगों को कारक चिन्ह पता है या नहीं? आप लोगों ने कक्षा 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ा था वो वाली कहानी, कारक चिन्ह वाली। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर, संबोधन हरे राम। ये वाली कहानी आप लोग थोड़ा सा याद करिए। पिछली वाली कहानी जो है उसका उपयोग अब यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो पहली कहानी हम लोगों की क्या थी? कारक चिन्ह वाली। पहले आप लोग इसको एक बार समझ लेंगे। दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। विग्रह करने पर कारक की विभक्ति चिन्ह आती है। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास, तत्पुरुष ये एक होगा इसमें, तत्पुरुष समास के भेद का पता चलता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। लिखेंगे आप लोग तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इसलिए तत्पुरुष समास थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसकी अलग से एक ही क्लास रखे हैं ताकि इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। ठीक है, तो बच्चों हम कारक चिन्ह पहले लिखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कारक चिन्ह होती है? कारक। ठीक है, अब वो कहानी आप लोग एक बार फिर से रिपीट करेंगे। कौन सी? वही, कर्ता ने कर्म को करण से। तो क्या लिखेंगे? कर्ता ने, कर्ता ने। इसके बाद कर्म को, ये तो सभी ने पढ़ा होगा कक्षा 7 और 8 में। कर्ता ने कर्म को करण से, करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से, यहाँ पे अपादान से का इसका अलगाव लिख लेंगे। इसका मतलब होता है, अभी समझाते हैं। और इसका संबंध
का, की, के या रा, री, रे। ठीक है। उसके बाद अधिकरण, अधिकरण में या पर। ठीक है। इसके बाद संबोधन, हरे, संबोधन, हरे, हरे, ओह, आह, राम, हरे राम, हरे कृष्ण, ये सब शब्द इसमें आएंगे। ठीक है। तो बच्चों ये हम लोगों ने कारक चिन्ह लिख लिया। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। ये हमारी कारक चिन्ह है। अगर हमने इसमें क्या कहते हैं, कर्ता को, इसको हटा देंगे, कर्ता ने, ये, और यहाँ से संबोधन हमारा हटा देंगे, तो ये हमारा क्या बचेगा, ये समास के भेद हो जाएंगे। ये तत्पुरुष समास के भेद 6 बचेंगे। ठीक है। कौन से बचेंगे? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ये हमारे क्या हैं? ये तत्पुरुष समास के, तत्पुरुष समास के हैं। ठीक है। कारक चिन्ह हमें 2 हम लोग हटा देंगे। कौन कौन से हटाएंगे? कर्ता और संबोधन। तो हमारा कितने? 6 बचेगा। ये हमारे क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया? 6 प्रकार के समास हो गए। ठीक है। तो कर्ता, जहां पर समास विग्रह करने पर को आएगा, वहां पे क्या हो जाएगा? कर्म, कर्म समास हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार करण से अब आप कहेंगे करण से 2 जगह आया, अपादान से और करण से। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है? करण से जो होता के द्वारा, यानी के द्वारा। और ये अपादान कहाँ से ये वाला उपयोग होगा? जहां पर अलगाव होगा। ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, रेखांकित। रेखांकित ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर करण तत्पुरुष हो जाएगा। आइए अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ? पहला है, ये दूसरा समास हो गया, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, ये छठवां। ठीक है। तो जैसे अब हम लोगों ने एक उदाहरण लेके समझते हैं। तो उदाहरण लेते हैं बच्चों, जैसे गगन चुंबी शब्द लेते हैं। गगन चुंबी, ये एग्जाम्पल है। ठीक है। तो गगन चुंबी का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? गगन को, ये को आ गया। तो को किसके साथ आता है? किस विभक्ति के साथ है? कर्म। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? कर्म समास हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया? जैसे गगन, एक शब्द और ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? गगन एक शब्द और ले लेते हैं कोई। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बच्चों, जैसे करण से। ठीक, इसका ले लेते हैं। तो इसमें एक शब्द ले लेते हैं, जैसे रेखांकित। क्या ले लेते हैं? रेखांकित। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। अब रेखा द्वारा अंकित है। ठीक है। और इसमें क्या? द्वारा, एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें द्वारा आ रहा है। क्या? रेखा द्वारा अंकित। तो करण से क्या हो जाएगा? इसमें करण से समास हो जाएगा। ठीक है। करण समास हो जाएगा। ठीक है। एक शब्द और ले लीजिए, मन चाहा। मन से चाहने वाला, यानी मन के द्वारा चाहा जाता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मन चाहा। एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, मन चाहा, यानी मन द्वारा चाहा। तो ये से जो है द्वारा, जहां द्वारा आए उसके लिए प्रयोग होता है। ठीक है। अब आता है हमारा संप्रदान।
ये संप्रदान बच्चों के लिए बहुत ही कंफ्यूजन के विषय बना रहता है। हम आपको समझाते हैं संप्रदान। तो संप्रदान को थोड़ा ध्यान से आप लोग समझेंगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या है एग्जाम में आया हुआ है, तो बैलगाड़ी शब्द है, बैलगाड़ी। अगर हम इसका क्या कहते हैं विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, बैल की गाड़ी, बैल की गाड़ी। तो बच्चों ने क्या किया, जैसे यहाँ पे देखा की आया, तो की किस में आ रहा है, संबंध समास में आ रहा है, तो बच्चों ने संबंध समास लगा दिया। क्या आप लोग बताइए, बैल की अपनी गाड़ी होती है? नहीं, बैल की अपनी गाड़ी नहीं होती है। बैल हम लोगों ने बनाया है, आदमियों ने बनाया है, ठीक है। बैल के लिए गाड़ी बनाया है, क्या हो जाएगा, बैल के लिए गाड़ी होता है। तो बैल के लिए गाड़ी यहाँ पर शब्द प्रयोग होगा, ना कि ये की जो है गलत उपयोग हो रहा है, ठीक है। बैल की अपनी गाड़ी नहीं होती है, हम लोगों ने, इंसानों ने बनाया है उसको। संप्रदान तो क्या हो जाएगा, बैल के लिए गाड़ी होती है। इसे एक शब्द और आता है, रेलगाड़ी। क्या होता है, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी शब्द ले लेंगे, रेलगाड़ी। यहाँ थोड़ा सा जगह कम है, इधर समझाते हैं आप लोगों को। जैसे शब्द ले लेते हैं रेलगाड़ी, ठीक है। तो इसका समुद्र विच्छेद क्या हो, वो क्या कहते हैं, सॉरी, समास विग्रह क्या हो जाएगा, रेल के लिए गाड़ी, रेल के लिए गाड़ी, ठीक है। तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, के आ गया तो देखेंगे का के की आ गया, ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रेल के अपने लिए गाड़ी थोड़ी ना होती है। रेल क्या हो, रेल का अर्थ क्या होता है, पटरी होता है। पटरी के लिए गाड़ी, वो जो खाली पटरी पर चलती है, बाकी कहीं पे नहीं चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, संप्रदान, संप्रदान होता है, ठीक है। आप लोग ऐसे क्या कहते हैं, कारक भी पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। आप लोग संप्रदान के लिए बहुत ध्यानपूर्वक ऐसे ही समझेंगे, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। रेल के लिए गाड़ी होती है, ना कि रेल की गाड़ी होती है, ठीक है। अब की आ गया तो बच्चे तुरंत देखें संबंध का के की आ गया, ये तो इसका यही होगा, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं अपादान, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों संप्रदान का एक उदाहरण और ले लेते हैं, ये भी बहुत कंफ्यूजन का विषय बना रहता है। विद्यालय, ठीक है, विद्यालय। तो क्या हो जाएगा, विद्या के लिए आलय, तो इसमें भी के आ गया तो बच्चे देखेंगे क्या क्या के आ गया तो इसमें संबंध होगा, लेकिन नहीं होगा, क्यों, विद्या के लिए थोड़ी ना अपना घर होता है, ठीक है। ये तो हम इंसान, ये विद्या का थोड़ी ना है, अपने लिए थोड़ी ना बनाया है, ये तो हम इंसानों ने बनाया है ना अपने लिए। विद्या के लिए आलय, विद्या के मतलब पढ़ने के लिए हम लोगों ने बनाया है, ना कि विद्या के लिए आलय बनाया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अपादान पढ़ते हैं, अपादान का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अपादान का अर्थ क्या होता है, अलगाव, अलगाव से होता है, ठीक है। अब जैसे अपादान के लिए एक शब्द ले लेते हैं, रोग मुक्त, रोग मुक्त। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोग से मुक्त, यानी क्या हो रहा है, रोग से अलग हो रहा है, ठीक है। अगर रोग युक्त आ जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब क्या हो जाएगा, यहाँ करण से आ जाएगा, तब अलगाव नहीं हो रहा है, तब अलगाव नहीं होगा। लेकिन रोग मुक्त, तो इसका क्या हो जाएगा, रोग से मुक्त, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, रोग से मुक्त। क्या हो रहा, अलगाव पैदा हो रहा है ना, रोग से अलग हो रहा है, तो अलगाव जहाँ पर होगा वहाँ पे अपादान होगा। अगर यहीं रोग युक्त आ जाता तो क्या हो जाता, ये करण से हो जाता, ठीक है। उससे का मतलब क्या है, द्वारा, और इससे का मतलब क्या, अलगाव, जहाँ पर अलगाव पैदा हुआ वहाँ पे ये अपादान होता है। और एक शब्द जैसे है देश निकाला, देश निकाला, ठीक है, देश से निकाला, देश से निकाला। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, देश से निकाल दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपादान, अलगाव पैदा हो रहा है, ठीक है।
अब हम लोग आगे, उम्मीद है आप लोगों को अपादान भी समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं संबंध समास। अब संबंध समास का एक उदाहरण लेते हैं, संबंध तत्पुरुष समास का। तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लीजिए शब्द ले लेते हैं राजपुत्र। राजपुत्र संबंध का, राजपुत्र क्या होगा, राजा का पुत्र। इसका विग्रह करने पे क्या आ रहा है, का आ रहा है। तो का किस में आ रहा है, संबंध में। ठीक है, इसी प्रकार अगला ले लेते हैं राजगृह, यानी राजा का घर। राजा का घर, इसमें भी क्या आ रहा है, का शब्द आ रहा है। ठीक है, तो का हमारा किस में है, संबंध में है। तो क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अब अगला ले लेते हैं जैसे गृह स्वामी। गृह स्वामी, गृह स्वामी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, घर का स्वामी। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा बचता है कौन सा, छठवां बचता है अधिकरण में या पर। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, अधिकरण या में पर। अधिकरण का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए हम लोग अधिकरण की तरफ चलते हैं। तो इसका बहुत बहुत फेमस उदाहरण है, कौन सा है, शोक मग्न, यानी शोक मग्न। इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, शोक में मग्न। क्या हो जाएगा, शोक में मग्न। ठीक है, इसी प्रकार अगला उदाहरण ले लेते हैं, लोक। तो में किस में आ रहा है, में हमारा अधिकरण में आ रहा है। ठीक है, में हमारा किस में आ रहा है, अधिकरण में आ रहा है। ठीक है, एक शब्द अपने पर पे ले लेते हैं, जैसे आप बीती। आप बीती यानी अपने पर बीती, पर बीती। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है, पर किस में हमारा है, अधिकरण में है। ठीक है, पर हमारा किस में है, अधिकरण में है। तो क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। एक बार फिर से आप लोग समझेंगे तत्पुरुष समास क्या होता है। एक बार फिर से आगे शुरू से देखते हैं। इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह आता है, विभक्ति चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद का पता चलता है। ठीक है, तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कारक चिन्ह जो होते हैं उसमें से कर्ता और संबोधन को हटा देंगे तो हमारा जो बचता है 6 बचता है। कौन कौन से, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, कर्म, इसको क्या हो जाएगा, इसका कर्म कर, इसका क्या कहते हैं, कारक चिन्ह याद कर आप लोग किए होंगे, पहले से ही सबको याद होता है। कर्म को कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में या पर। ठीक है, ये इसके कारक चिन्ह हैं जिसके द्वारा हम पहचान करते हैं कि कौन सा समास है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, जिसको जो भी ना समझ में आया होगा आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। जो भी समझ में ना आया हो, आप लोग थोड़ा संप्रदान के लिए ध्यान देंगे, यही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है इसमें, यही अक्सर पूछा भी जाता है। जैसे बैल, इसका जब बैलगाड़ी है, इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या है, बैल की गाड़ी। जब की आ जाती है तो बच्चे समझ लेते हैं संबंध हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे संबंध नहीं होगा, क्या होगा, बैल के लिए गाड़ी होती है, ना कि बैल की गाड़ी होती है। बैल की अपनी थोड़ी ना गाड़ी होती है, बैल के लिए गाड़ी होती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया 6 तत्पुरुष समास क्या होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। एक इसके तत्पुरुष समास का ही पार्ट है जिसका नाम है नियत समास। क्या होता है, नियत समास। तो बच्चों नियत समास क्या होता है, यह भी तत्पुरुष समास का ही पार्ट है। लिखेंगे इसके आगे, यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है।
ठीक है। इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष का है तो उसमें भी दूसरा पद प्रधान होता था, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें नकारात्मकता दिखती है। जहां पर नकारात्मकता दिखती है वही हमारा निया समास है, ठीक है। जैसे उदाहरण ले लेंगे, जैसे शब्द होता है लायक, ये ना लायक एक शब्द है लायक, अगर हम इसमें ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ना लायक, ये हमारा क्या हो जाएगा ये निया समास में आ जाएगा, ठीक है। और एक शब्द ले लेते हैं जैसे हाजिर, ठीक है। अब इसमें गैर हाजिर कर देंगे, गैर हाजिर, ठीक है। जैसे अगला शब्द ले लेते हैं संतुष्ट, तो क्या हो जाएगा इसमें इसका अगर नकारात्मकता बनाएंगे तो क्या हो जाएगा असंतुष्ट, ठीक है। ये सब निया समास के अंदर कर आते हैं। एक शब्द ले लेते हैं जैसे धर्म, ठीक है, तो इसका निया समास क्या हो जाएगा अधर्म, ठीक है, नकारात्मकता, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल है जो हम आपको बताते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सभी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। जैसे इसमें है इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है, आजन्म, शीतोष्ण, आशातीत, अष्टाध्यायी। क्या पूछा है तत्पुरुष, तो इसमें जैसे क्या हो जाएगा आजन्म, ये तो नहीं होगा, इसमें क्या उपसर्ग जुड़ा है। जब उपसर्ग जुड़ा रहता है तो हमारा कौन सा समास हो जाता है, हमने आप लोगों को कल बताया था, जब उसमें उपसर्ग जुड़ा होता है अव्ययी भाव समास हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बी वाला आता है आशातीत, आशातीत का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा आशा से तीत, ठीक है, आशा से अतीत, तो क्या हो जाएगा से आ रहा है, तो से हमारा किस में आता है विभक्ति चिन्ह है, तो हमारा क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अब इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। हमने आप लोग कल बताया था द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, बाकी किसी में नहीं होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। अगला उदाहरण है पंचानन, पंचानन में कौन सा समास है, ठीक है। इसमें देखिए द्विगु समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है, तो आप इसमें पंचानन 5 गिनती आ रही है तो आप द्विगु भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम्पल में क्या कहते हैं बहुव्रीहि है, क्या है बहुव्रीहि है, तो आप लोग पहले बहुव्रीहि लगाएंगे, ठीक है। 5 आनन है जिसके, वो कौन है विष्णु जी हैं, विष्णु जी के 5 आनन है ना, तो क्या हो जाएगा बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखें, जैसे जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह क्या होता है द्विगु समास होता है। हम आप लोगों को बताए थे प्रथम पद अगर संख्यावाची हो तो क्या हो जाता है द्विगु समास हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग ले लेते हैं अगला एग्जाम्पल, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए, ठीक है। क्या हो जाएगा गंगा में जल, क्या हो जाएगा गंगा में शब्द आ गया तो क्या हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अब एक शब्द आता है महाजन, शब्द में समास बताइए, इसका ये विकल्प इधर है, महाजन में क्या हो जाएगा महान है जो जन, तो क्या हो जाएगा इसमें महान है, हमने बताया था जो विशेषण की विशेषता बताया वो क्या होता है हमारा कर्मधारय समास होता है, ठीक है। सत सही, सत सही यानी सत सही, इसमें सत आ रहा है, सात आ रहा है तो क्या हो जाएगा द्विगु हो जाएगा, ठीक है। 12 सिंघा, इसमें 12 गिनती आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा द्वंद्व समास, वो बहु 12 सिंघा, तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें द्विगु है नहीं तो हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे, जो ये हमने आप लोगों को कल बताया था, जो एक साथ शब्द बोले जाते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारा द्वंद्व समास होते हैं, जो एक साथ देखने में एक जैसा दिखे वो हमारा क्या होता है वो द्वंद्व समास होता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, तो क्या हो जाएगा गगन को चूमने वाला, इसमें क्या हो जाएगा गगन को चूमने वाला, इसमें तो कर्मधारय नहीं होगा। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, यानी विशेषता ये बता रहा है, विशेषण की विशेषता ये बता रहा है, तो क्या हो जाएगा नीला है कंठ जिसका, ठीक है। अब इसमें क्या है
इस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो हमारा क्या है, बहुव्रीहि है। दोनों समास क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, तीसरे की ओर इशारा करते हैं, नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तत्पुरुष समास समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद बच्चों। अब हम लोग कल स्टार्ट करते हैं, कल की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं लिंग। ठीक है, लिंग की पहचान करना हम आपको अगले वाली क्लास में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।